आज देर हो गई? हाँ, बॉस की वजह से। उसे सिर्फ काम बढ़ाना ही आता है। लेकिन पापा, आपका घर जल्दी आना चाहिए था। साशा, रुको, तुमने क्या कहा? आपका घर जल्दी आना चाहिए था। जरा आराम से बोलो। आपका घर। आहा, तुम्हें आपका नहीं, आपको बोलना था। पर पापा, आप तो मेरी बात समझ गए ना? शाइनी, हंसो मत। मैं समझ गया, लेकिन जरूरी है कि सभी शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, नहीं तो समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है। हाँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक गधे ने बिल्कुल हमारी साशा की तरह सोचा। क्या तुम कहानी सुनेंगे? कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पास के ही एक गांव में गधा रहता था जो गांव के धोबी का था। उसे दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जिस कारण वो अपनी जिंदगी से परेशान था। एक दिन गधे की पूंछ एक टूटी हुई दीवार के दरार में फंस गई। गधे ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने इतना जोर लगा दिया कि उसकी पूंछ उखड़कर गिर गई। ओ नहीं, मेरी पूंछ! अब मैं क्या करूंगा? दुखी होकर गधा वहां से चला गया। तब कुछ दिनों बाद रास्ते पर उसे एक चमकदार चीज दिखी। ये क्या है? ये तो कुछ ऐसा है, एक जादू चिराग जैसा। शायद ये काम करे। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तुमने मुझे इस जादुई चिराग से बाहर निकाला है। अब तुम मेरे आका हो। क्या तुम एक जीनी हो? तो तुम्हें क्या लग रहा है? मैं जीनी हूँ। तुम 3 इच्छाएं मांग सकते हो मुझसे। 3 इच्छाएं? सच में? ओ गधे, मैं अपने आका को बेवकूफ नहीं बनाता। तुम अपनी इच्छा मांगो और वो तुम्हें मिल जाएगी। ओहो, तो मैं जो चाहता हूँ वो सब मांग सकता हूँ। मैं उस कमीने धोबी से आजाद हो सकता हूँ। मैं अमीर बन सकता हूँ या फिर मैं राजा बन सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी खोई हुई पूंछ मांगना चाहता हूँ। मुझे राजा बनने से पहले सुंदर दिखना होगा। ठीक है जीनी, मेरी पहली इच्छा है, मुझे मेरी पूंछ वापस दे दो। जैसा आप कहे मेरे आका। ये क्या है? ये मेरी पूंछ जमीन पर क्यों है? आपने ही तो कहा कि मुझे पूंछ वापस ला दो। मैंने ला दी। ओ बेवकूफ, इसे मेरे शरीर से जोड़ दो। जैसा आप कहे मेरे आका। ओ, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। उस पूंछ को वहीं लगाओ जहाँ से ये टूटी थी। इसकी सही जगह पर लगा दो। जैसा आप कहे मेरे आका। बहुत बढ़िया। और अब मेरी दूसरी इच्छा ये है कि... कैसी दूसरी इच्छा? आपने तो तीनों इच्छाएं मांग ली मेरे आका। अब मैं चलता हूँ। कितना बेवकूफ है। हाँ, क्योंकि उसने अपने शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं किया। शब्द हथियार की तरह होते हैं बच्चों, हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। जी पापा, हम खेलेंगे। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके गलत निर्णयों का प्रतिशत इससे भी ज़्यादा होगा। करियर की शुरुआत में उद्यमी के 90% निर्णय गलत निकालना भी आसान नहीं है। इस आशंका पर विचार करने के लिए जबरदस्त आत्म-अनुशासन और चरित्र की आवश्यकता होती है कि आपके सबसे प्रिय मान्यता और विश्वास गलत हो सकते हैं। बहरहाल इस अनुशासन के बिना काम नहीं चलता है। यदि आप अपनी गलतियों के न्यूनतम करना चाहते हैं, अपने नुकसान को कम करना चाहते हैं और अपने संबंधों को दोबारा डालना चाहते हैं ताकि आप ग्राहकों को वे सेवा वस्तुएं प्रदान करें जिन्हें वे सचमुच चाहते हों, उनकी उन्हें ज़रूरत हो और जिनके लिए वे आज भी भुगतान करने के लिए इच्छुक हों, तो आपको अनुशासन होना ही चाहिए। साथ ही आपको अपने आत्मविश्वास पर अंकुश लगाने के अनुशासन की भी ज़रूरत होती है। आपको निष्पक्ष और यथार्थवादी होना पड़ता है। व्यवसाय में अति आत्मविश्वास होने पर व्यवसायिक गलतियां, आर्थिक नुकसान, यहाँ तक कि दिवालियापन भी हो सकता है।
आपके निरंतर बेहतर बनना चाहिए। आपको निरंतर बेहतर बनना चाहिए। आपकी प्रतिस्पर्धा की आक्रामक और संकल्पवान प्रकृति के कारण आपकी कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अपने व्यवसाय को बचाए रखने के लिए आपको खुद को अनुशासित करना चाहिए कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों के बराबर या उनसे बेहतर होंगे। देखिए, आपके प्रतिस्पर्धी हर सुबह उठते ही यह सोचने लगते हैं कि वे आपको दिवालिया कैसे कर सकते हैं। वे आपके ग्राहकों और बिक्री को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। वे आपके मुनाफे को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। वे आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। ऐसे प्रतिस्पर्धियों के बावजूद सफलता की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आपको उनसे आगे तक सोचना और काम करना चाहिए। जब तक कोई नया व्यवसाय या किसी व्यवसाय में कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको पहले पूरी तैयारी करने और योजना बनाने के अनुशासन की ज़रूरत होती है। व्यवसाय शुरू करने से पहले आप पूरा बिजनेस प्लान बनाते हैं और इसके बाद हर साल में संशोधन करते हैं। दूरगामी नियोजन या अनुशासन ही सफलता और असफलता के बीच का फर्क साबित होता है। अपनी मान्यताओं को चुनौती दें। अधिकांश व्यवसायी विचार कारगर नहीं होते, कम से कम उनके मूल रूप में। जैसा पीटर ड्रंक ने कहा था, हर असफलता की जड़ में गलत मान्यता होती है। व्यावसायिक असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि व्यवसाय के मालिक या एग्जीक्यूटिव बिना किसी मूल्यांकन या जांच के कुछ मान्यताओं पर विश्वास कर लेते हैं। वे मान बैठते हैं कि उनका प्रोडक्ट या सेवा दूसरों की तुलना में उत्कृष्ट है। वे मान लेते हैं कि वे उन प्रोडक्ट या सेवाओं को पर्याप्त संख्या में मुनाफे के साथ बेच सकते हैं। वे इससे आगे यह भी मान बैठते हैं कि यह मुनाफा